हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है भाई। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो ये जो आज की क्लास है, सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसके अंदर आपको आज देखने को मिलेगा एसएससी जेई के क्वेश्चंस। एसएससी जेई वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर जो पूछा गया था 2022 का जो एग्ज़ाम हो उसके अंदर, ठीक है। कंप्लीट सेट डिस्कस किया जाएगा और इसमें आपको एग्ज़ाम बेस्ड अप्रोच सीखने को मिलेगी, जिससे आप कम टाइम में क्वेश्चन कर पाएंगे। 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ ही। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें बोला है कि लॉजिकल ऑर्डर में चीज़ों को लगाना है। किस में लगाना है? वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में, ठीक है। और ये चूँकि ये दे रखा है क्या, सोलर सिस्टम दे रखा है, तो सोलार सिस्टम दे रखा है, तो बोला है कि सन से स्टार्ट करना है। डिस्टेंस कहाँ से लेनी है? सन से डिस्टेंस लेनी है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये लगा दिया, इसका यूज करके आप पाएंगे कि ये आपका आंसर बनने वाला है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 91 कैसे बना हुआ है, यानी कि इससे ये कैसे बना होगा एक बार को देखेंगे। तो 6 का स्क्वायर अगर करने जाएंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और उसमें 3 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 18 108 आ जाएगा। लेकिन इस 91 में लाने के लिए अपने को करना पड़ेगा क्या, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ऐसे तो बनने वाला है नहीं। अगर इसको ऐसे करके देखें कि भाई ऐसे तो बन नहीं रहा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं एक बार कि 6 करें और 6 से कम जाएँ, 6 यानी कि 5 से 6 30, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा, और +1 कर दे तो मेरा 91 आ जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये नंबर ले रहा हूँ, उससे एक कम वाले से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस साथ में उसमें 3 का और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर 8 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 8 से कम कितना, 7 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 21 21, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 168, और +1 कर देंगे तो 169 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सही लॉजिक है। तो अपने को चाहिए 7 से, अगर 7 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो, और 36 18 7 126 आया, और +1 ऐड कर देंगे तो आपको 127 देखने को मिल रहा है, जो कि आपका आंसर भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 से इसको बनाया है, 56 से इसको बनाया है, क्या बनेगा, और इससे ये बनाया है। तो एक बार देख लेते हैं कितने का मल्टीप्लाई किया होगा। अगर आप देखेंगे कि अगर आप 11 का मल्टीप्लाई करना जानते होंगे चीज़ों में, तो आपको दिख रहा होगा कि 3 2 5 एक, ये 2 और 3 ये सब लिखा हुआ, बीच में इन दोनों को ऐड करके लिखा हुआ है। ये 4 5 लिखा हुआ, बीच में दोनों को ऐड करके लिखा है। तो इससे पता चल रहा है कि 11 का मल्टीप्लिकेशन एक बार देख लेते हैं। 23, जब किसी संख्या में 11 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे इसमें करना है, तो 3 ये इसको लिख लेते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 5, और फिर जो है इसको लिख देते हैं 253। तो बिल्कुल चीज़ें देखने को मिल रही है। तो 56 में करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 6 5 11 आ जाएगा। अब एक इसमें कैरी आया तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 आ जाएगा। तो 616 आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अमन बबन ये है, ये चारू दीपक ईशा फिजा एंड गर्व 7 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ऑल डिफरेंट हाइट है उनकी। बबन इज टॉलर देन 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं एक बार ऐसे ऐसे करके लगा देता हूँ, ठीक है। सबसे छोटा ये वाला होगा, सबसे बड़ा ये वाला होगा, ठीक है। बबन इज़ टॉलर देन फिज़ा। बबन जो है टॉलर देन फिज़ा है, बट शॉर्टर देन किससे है, ईसा से है, ठीक है। ईसा इज़ नॉट द टॉलेस्ट, तो ईसा टॉलेस्ट नहीं होगी, तो ईसा तो यहाँ पे नहीं आने वाली, ठीक है। अमन इज़ टॉलर देन बोथ फिज़ा एंड चारू। फिज़ा कौन है भाई, ये कौन है, अमन इज़ टॉलर देन फिज़ा एंड चारू, दोनों से बड़ा। चारू इज़ टॉलर देन गर्व, चारू क्या है, टॉलर देन गर्व है। अमन इज़ टॉलर देन ओनली 3 फ्रेंड्स। अमन जो आएगा ओनली 3 फ्रेंड्स है, तो एक फ्रेंड्स ये हो जाएगा यहाँ वाला, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अमन आने वाला है। और अमन किससे है, अमन क्या है भाई, अमन ये वाला। अब ये वाला देखो फिट करते हैं, तो चारू, अमन किससे बड़ा है, एफ से और चारू से, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं एक बार करने जाऊँ, अगर मैं इसको कर दूँ क्या, इन दोनों में देखो, अगर इसको अमन ऐसे कर दूँ, एफ ऐसे कर दूँ, सी ऐसे कर दूँ, जी ऐसे कर दूँ, ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके। और फिर एफ से बड़ा बी है और बी से बड़ा ई है, तो एफ से बड़ा बी है, बी से बड़ा ई, तो ये नहीं आने वाला। तो एक ऐसा आ जाएगा क्या कि ये और ये क्या हो जाएगा, एफ सी, ये जी। मैंने इसको ऐसे संबल कर दिया, ठीक है। टॉलेस्ट मैंने, एक सेकेंड, इसमें कितने लोग थे, 1 2 3 1 2 3 7, ठीक है।
तो ई बी एफ, ई यहाँ आ नहीं सकता, तो ई बी एफ तो ऐसा आने वाला है नहीं। हाँ तो ठीक ना, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ई अगर मैं यहाँ लिख लूँ, बी यहाँ लिख लूँ, एफ यहाँ लिख लूँ, तो तभी मेरा बी से बड़ा हो रहा है और ए मेरा बड़ा हो रहा है, तो ये सी हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो बचा यहाँ कौन, डी बचेगा, और आपका आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इन अ कोड लैंग्वेज कॉस्ट्यूम पार्टी इसको ऐसे लिखा गया है, डाइन एंड डांस इसको ऐसे लिखा गया है, एंड ये क्या है, बाय द बीच इसको ऐसे लिखा गया है। कोड फॉर द फ्रेज ऑल वर्क एंड नो प्ले, ऑल वर्क एंड नो प्ले देख लेते हैं एक बार कैसे लिखा गया है। कॉस्ट्यूम में कितने हैं, 2 4 2 6 7 लेटर, पार्टी में 5 लेटर, 7 5, यानी कि इनको ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लेटर जितने भी उतना नंबर लिखा हुआ है, 4 3 5। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, इसमें 3 आएगा, वर्क में 4, एंड में 3 है, नो में 2 है, प्ले में कितना है 4 है, तो 3 4 3 2 4 ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑन द फेस अवॉइड द फेस शोइंग 4 के अवॉइड वाला मेरे को चाहिए। देख लो भाई 4 के अवॉइड कौन कौन सा आ रहा है। तो अगर एक बार इसमें आप देखने जाएंगे तो 4 के अवॉइड चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो चीज़ें दिख नहीं रही, देखो आपको यहाँ 4 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, राइट। तो 4 का यहाँ पे 6 हो जाने वाला है, जिसका पूछा वही नहीं दिख रहा है तो वही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप देखने जाओगे तो 4 1 और 4 1, तो यहाँ पे 2 का 5 हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे तो कितना 4 3 4 3 4 2, देखो 4 2 एंड ये 4 2, तो 3 का कितना हो गया 1 हो गया, 3 का कितना 1 हो गया, और बचा कौन 4, और 4 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। राम स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर टू द ईस्ट। राम क्या पॉइंट कर रहा है, राम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, राम स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, ये पॉइंट ए मान लो, ड्राइव 3 किलोमीटर टू द ईस्ट, ईस्ट जा रहा है तो यहाँ से स्टार्ट करके 3 किलोमीटर चला गया, देन इट टेक्स लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर, ये यहाँ चला गया 5 किलोमीटर, टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 16, तो यहाँ पे 16, ये 3 यहाँ से कवर कर लेगा और यहाँ पे 13 और कवर कर लेगा, तो 16 किलोमीटर, देन इट टेक्स अ लेफ्ट एंड ड्राइव 20 किलोमीटर, तो भाई यो रहा, ये 5 यहाँ से कवर कर लो और यहाँ पे 15 कवर कर लो। ठीक है, 20 चल चुका, ही टेक्स फाइनल लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर चलेगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, 13 किलोमीटर एंड स्टॉप एट पॉइंट पी, हाउ फार कितनी दूर एंड किस डायरेक्शन में शुड ही नाउ ड्राइव चलाना चाहिए उसको, इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए, यहाँ पे पहुँचने के लिए इस पॉइंट से कितना और कितना चलाना पड़ेगा। तो भाई देखो कितना किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कितना जाना पड़ेगा, ये कितनी डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, तो कितना हो गया नॉर्थ एंड 15 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेटेड टू द वर्ड थर्ड वर्ड इन द सेम वे द सेकेंड वर्ड। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज जिस प्रकार जिम्नेजियम से रिलेटेड वैसे टेनिस किससे रिलेटेड है। जैसे एक्सरसाइज अपन कहाँ करते हैं, एक्सरसाइज करने का प्लेस को क्या कहते हैं, जिम्नेजियम यानी कि जिम कहते हैं। टेनिस के जहाँ पे खेलते हैं उस प्लेस को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो कोर्ट हो गया। स्टेडियम आपको पता है क्रिकेट खेला जाता है स्टेडियम के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज सोन इज, ठीक है, अनफोल्ड करना है, चीज़ें कौन सी बनने वाली वो देखना है। देखो आपको क्या पता है कि ये वाला जब खोलेंगे ना, ये वाला तो ये यहाँ पे दिखने वाला आपको, ये वहाँ पे दिखने वाला आपको, बस इतना ही है और तो कुछ है नहीं। तो बस यही आपका क्वेश्चन बन गया है, ये आपका आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सी लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जॉइनिंग ए एंड बी। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल यानी कि ये वाली लाइन, ये ले लिया हमने। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, ए बी, इसके मिड में कौन हो गया, सी हो गया। सच दैट बी इज टू द ईस्ट ऑफ सी, बी क्या है ईस्ट में है सी के, बिल्कुल सी के ईस्ट में भी है। ठीक है, दिख रहा। ठीक है, डी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, डी कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में सी के। तो भाई अगर इसको ऐसे माना जाए तो इसका नॉर्थ ईस्ट कौन सा, ये, तो ये नॉर्थ ईस्ट में डी हो गया, डी यहाँ कहीं है। ठीक है, डी इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी। ठीक है, ई इज टू द साउथ ऑफ ए, ई साउथ में है ए के, तो ई के साउथ में ये ले लो, ई कहाँ पे आ गया, इससे साउथ में आ गया। एफ इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ ई, ये ई यहाँ पे है, एफ कहाँ है नॉर्थ वेस्ट में। अब नॉर्थ देखो भाई नॉर्थ है और वेस्ट है, तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एफ, यहाँ पे इधर मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे जो है नॉर्थ वेस्ट ये वाला है ना, तो ठीक है ये हो गया। एंड साउथ वेस्ट ऑफ ए, ए के साउथ वेस्ट में है। अब इसके साउथ वेस्ट में तो यानी कि यहाँ कहीं आना चाहिए,
तो एफ़ को मैं यहाँ ना रख के एफ़ को यहाँ पे रख लेता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे, ताकि दोनों में आ जाए, ये यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ़, ये रहा एफ़ और यहाँ डी रहा, ठीक है। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, ये कौन सी पोजीशन है, नॉर्थ में भी है ईस्ट में है, तो कौन सा ही हो गया, नॉर्थ ईस्ट सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सेलेक्ट द वर्ड पेयर द बेस्ट रिप्रेजेंट सिमिलर रिलेशन टू द नेक्स्ट सेक्शन द पेयर ऑफ। बी हाइव से जिस प्रकार रिलेटेड है वैसे ही, तो यानी कि बी आपको पता है बी हाइव पे रहती है, ये रहने का प्लेस है इसका, ठीक है, बी मधुमक्खी, तो वैसे स्पाइडर कहाँ रहता है, वेब बना के रहता है, ये इस प्रकार से ही हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन से इसको, इनको ऑप्शन से और क्वेश्चन से ही करना होता है। तो एच के पहले मुझे क्या चाहिए, एच के पहले देखो मैं इसमें अगर क्वेश्चन में जाऊंगा एच के पहले देखने, तो मुझे एच के पहले मुझे सी दिख रहा है, और यहाँ देखने जाऊंगा तो सी एम सी एम सी एम, तो मुझे पता चल गया कि भाई जब सी दिख रहा है तो सी ही आने वाला है, तो मैं एक बार को सी पुट कर दिया। अब यहाँ दूसरा लेटर एम है और आर है, तो मुझे ए के बाद चाहिए, ए के बाद मुझे यहाँ पे ए के बाद मुझे आर दिख रहा है, ठीक है, और तो सी एच ए एम पुट करो या आर पुट करो, मुझे ए के बाद आर दिखा तो मैंने आर पुट कर दिया, तो मतलब सी एच ए आर, तो मुझे बस एक ही ऑप्शन बना, ये मेरा बन गया सी एच ए आर आई एस। फिर एक बार पुट करता हूँ मैं, एम एच एस ए आई। अब देखो क्या बन रहा होगा, सी एच ए आई आई आर एस एम, सी एच ए आर आई एस एम ए सी एच आर आई एस एम, बस यही बन रहा है, और क्या बन रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो और थाईलैंड की कैपिटल क्या हो गई, बैंकॉक, ये उल्टा है, ठीक है। ओस्लो कैपिटल किसकी, नॉर्वे की, थाईलैंड की कैपिटल क्या होगी, बैंकॉक। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये क्या भाई, इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, ठीक है। तो 2 2 2 4, 2 4 में इतने ज़्यादा 2 बार बार आया, तो 2 4 में देख लो वैसे भी 2 आने वाला है, 2 4 देखो ये, ठीक है जी 7 है, तो ये पहली बार 2 ही आने वाला, तो ये तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। 2 4 तक ठीक है, फिर 6 5 6 में देख, 6 5 में देख लो कौन सा आने वाला है, बस ऐसे चेक करना होता है। 6 5 में देखने जाओगे तो यहाँ वी है, यहाँ यू है, तो वी आपको पता है 22 होता है और यू 21 होता है, तो आपको पता है 6 आने वाला, तो 5 वाला भी ख़त्म, तो 2 4 6, ये 5 5, और ये 1 3 में देख लो लास्ट में, 1 और 3 में कौन सा आएगा, इसमें और इसमें, यहाँ ए वी और फिर यहाँ ई आ गया है, ए आ गया, तो आपको पता है 3 वाला आएगा, 3 वाला आएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। फिर लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में, एलिफेंट है, कैट है, आंट है, हॉर्स है, कैटरपिलर है। अब इसको बता, देखो भाई एलिफेंट सबसे बड़ा होगा, साइज के अकॉर्डिंग इनको लगा देना, ठीक है। इसमें साइज की सिमिलरिटी दिख रही है कि भाई ये सबसे बड़ा होता है, आंट सबसे छोटी होती है, तो ए सबसे छोटी होगा, तो यानी कि तीसरा सबसे पहले आने वाला, ये ख़त्म, तीसरा सबसे पहले और लास्ट में एलिफेंट आएगा, तो इसमें है, तो ये ख़त्म। अब बीच में चेक कर लो, आंट के बाद कौन सा आ जाएगा, कैटरपिलर, कैटरपिलर यानी कि तितली, तो यानी कि ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पॉइंटिंग ए मैन, सोफा सेट, ये मान लो ये आदमी है, ये मेल मेंबर है, ठीक है, इसकी तरफ कौन पॉइंट करते हुए शोभा कह रही, क्या कह रही भाई, ये दिमाग में कोड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। शोभा ने कहा कि जो ये बंदा है ना, ही इज़ माई हस्बैंड्स, ये जो बंदा है ना, ये क्या है, माई हस्बैंड्स, शोभा के हस्बैंड डॉटर्स, शोभा के हस्बैंड्स के डॉटर्स, यानी कि डॉटर, इनकी डॉटर्स की मदर्स, डॉटर की मदर यानी कि शोभा के फादर, मदर के फादर हैं, तो फादर हो गए, बस हो गया, शोभा के फादर हो गए। हाउ दैट मैन रिलेटेड टू शोभा, शोभा से किस प्रकार रिलेटेड हो गए, फादर हो गए शोभा के, बस बन गया आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, देख लो भाई, ये 1 2 3 4 5, ये पूरा ये वाला 6, ये छोटा वाला ये वाला 7 8 9, और ये बड़ा वाला लेने जाएंगे तो आप कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 2 2 को मिला के बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे, ये दोनों 11, ठीक है, ये दोनों 12, ठीक है, तो मोर देन 11 हो गया, आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 16 से 36
और जो है 1942। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 +4 और फिर जो है 19, 19 दूनी 38, 4 42, तो 12 दूनी 24, 24 4 28, 28 आपका आंसर है। देखो ऐसे करके लिखा जा रहा है, NOD लिखा, RAP, तो बस ऐसे लिखा गया। अब इसको भी लिखोगे GNIST, GNIST, आपका आंसर ऐसे करके लिखते चले आओ, ऐसे करके। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एम्बेडेड, ठीक है, जो इसके अंदर है वो देखने को मिल जाएगा आपको। ये देखने को कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा कहीं पैटर्न नहीं, कहीं पैटर्न, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, आप देख पा रहे होंगे, कहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिखाऊं क्या इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ भाई मैं। अब यहाँ पे कौन रिप्लेस करने वाला है, मैंने आपको इन क्वेश्चन में बताया कि आपको देखना है डिवीजन के प्लेस कहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पे भाग लग सकता है, यहाँ नहीं लग सकता, यहाँ पे लग सकता है, बस 2 प्लेस पे, यानी कि पहले प्लेस पे भाग हो या तीसरे प्लेस पे भाग हो, तो वहीं देखेंगे। पहले पास पे नहीं है, पहले पे तीसरे पे, ठीक है, तीसरे पे यहाँ पे है, पहले या तीसरे पे, तीसरे पे यहाँ पे है, तीसरे पे यहाँ पे है, तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इन तीनों में से चेक करना पड़ेगा भाई, किसी एक को आप चेक करके देख लो। इसको देखो, इक्वल वाले को पहले चेक कर लो कि यहाँ पे भाई क्या अपने वाला लगने वाला है, यहाँ पे प्लस लग के, यहाँ प्लस लगे 6 हो जाएगा, यहाँ इक्वल यानी कि 6 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे है, यहाँ पे डिवाइड का है, और यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है। तो आप करने जाएंगे तो 4 3 12, 4 3 12 3 आएगा, और 6 3 18, ये टोटल कितना हो गया 18, और यहाँ पे 18 4 22, और 32 में से 22 जाएगा, 10 आना चाहिए, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। बस ऐसे आपको फटाफट चेक कर लेने हैं, चेक करके आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, बहुत ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हुआ तो चेक तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो डिफरेंस लेके एक बार देख लेते हैं क्या आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो बहुत ज़्यादा माइनस है मेरे ख्याल से, 5 आ जाएगा, और 17 आठ गए 9, तो 95 माइनस है, 10 में से 3 गए 7, तो 7 में से 3 गए 4, 47 माइनस है। फिर यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, 3 23 माइनस है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से हो गया 1 और 10 11, ठीक है 11 माइनस। अब इसमें डिफरेंस देख लेते हैं कितने का, 5 में 7 गए, 15 में 7 गए 8, ठीक है, 15 में 7 गए 8, और 8 में 4 गए 48, और इसमें कितने का, 7 में से 3 गए 4, और ये 4 में 2 गए 2, 24, और यहाँ पे कितने का है 12, तो बस हो गया। तो हाफ हाफ है, ये हाफ है, फिर हाफ है, फिर हाफ है, यानी कि 6 आएगा, 6 आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आने वाला है, ग्यारह में 6 गए 5, तो यहाँ 5 आएगा, और 5 यहाँ से माइनस करोगे तो 194 आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये आपको देखने को कहाँ पे मिल रहा है, ये भाई सीधा सीधा आपको रोटेशन अलाउड नहीं है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये, और कहीं पे नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई सीधी सीधी बात है, ये वाली चीज़ आपको पास में दिखेगी, सेम टू सेम वैसे ही दिख रहा था, ये आपका आंसर बन जाएगा। बाकी देखो ये क्या है सब, ये सब क्या है, ऐसा क्या है, गलत है सब, ठीक है। देन यहाँ पे देखो 4 2 6, 6 2 8, 8 10, 2 12, यानी 10, यानी कि जे सब में ही है, तो जे है। देखो 21 में से 2 गए 19, 2 17, 2 15, 15 यानी कि ओ, ये ख़त्म, ये ख़त्म। अब यहाँ देखो 26, 26 में से 3 गए, 26 में से 2 गए 24, 24 में से 2 गए 22, 22 में से 2 गए 20, 20 यानी कि टी, ये आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, ये आपको देखो कौन सा बनने वाला है, तो आप इसको बनाने जाएंगे तो ये बनेगा, फिर आपका ये कंप्लीट होगा, फिर आपका ये कंप्लीट होगा, और आपका ये कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसा आपको यही दे रहा है, इसके अलावा कोई से भी नहीं दे रहा। ये इसकी वजह से गलत है, ये भी इसकी वजह से गलत है, और ये डबल लाइन की वजह से गलत है, ठीक है, मोटी पतली लाइन की वजह से, बाहर पतली है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं, 5 से 25 बना है,
यानी कि 5 का स्क्वायर किया होगा। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 1600 आया। लेकिन ये 4 कहाँ से आया होगा, अगर मैं इसको करूँ 20 में 5 का डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अगर इसमें यही करूँ 5 का स्क्वायर प्लस 5/5 तो कितना आएगा, ये पूरा 1 बन जाएगा। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई तो ये 1 का मल्टीप्लाई तो बस वैसा ही हुआ है। यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 10/2, 10/2 यानी कि कितना 5, 5 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2 का नहीं 5 का, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 आ जाएगा। समझ में आया क्या इसमें हुआ है। देखो भाई इसमें हुआ क्या है, 25 को कैसे बना सकते हैं, एक तो आपने बनाया 5 का स्क्वायर कर दिया, सीधे सीधे आपको 25 बन गया। लेकिन अब यहाँ जब करने जाएंगे तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 400 आएगा, लेकिन इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 1600 आएगा। अब आपको 4 ये कहाँ से आया होगा, मैंने क्या सोचा 20 में अगर 5 का मल्टीप्लाई भाग कर दें तो 4 मेरे को मिल जा रहा है, तो वही यहाँ पर मैं करूँगा मल्टीप्लाई करने के लिए 25 में से 5 का डिवाइड करूँगा, सॉरी 25 नहीं, सॉरी 5, ये 25 नहीं भाई 5, यहाँ पे 5 में यानी कि ये करेंगे 5 में 5 का डिवाइड करूँगा तो ये 1 देगा, 1 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा 25 ही आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा 10 का स्क्वायर करा तो कितना मेरा 100 आ गया, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई किसका करना है 10/5 का, यानी कि कितना आने वाला 2, 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें कितना मेरा आंसर आ जाएगा 200। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना 7 में नहीं देखना, 6-4 में देखना है, 6-4 में। तो भाई ये रहा अपना 6 और ये रहा अपना 4। देखो भाई यहाँ जेन तक सीख है और यहाँ 15 आएगा तो यहाँ 20 है, तो यानी कि आपको पता है 4 आने वाला है, तो 6 आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ फिर 1 और 2 देखते ही आपका आंसर बन जाएगा। ये रहा 1, ये रहा 2, तो यहाँ पे ओ तक ठीक है, यहाँ 7 होते हैं 12 होता है, आपको पता है 1 आने वाला है, 1 आते ही आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पॉइंटिंग टू अ लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी, ये अब क्या हो गई फीमेल हो गई। इधर प्रकाश इसके बारे में बोल रहा है क्या कि द डॉटर ऑफ हर ओनली सिस्टर, इसकी जो ओनली सिस्टर है ना, इसकी जो डॉटर है, ठीक है, इसकी ओनली सिस्टर, हर ओनली सिस्टर इज द सिस्टर, द डॉटर ऑफ हर ओनली सिस्टर, द डॉटर ऑफ हर ओनली सिस्टर, ये डॉटर इज़ द सिस्टर ऑफ माई वाइफ, ये सिस्टर है किसकी माई वाइफ की, ये हो गई, ये लौंडा हो गया प्रकाश, इसकी वाइफ हो गई। तो हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड प्रकाश, तो भाई ये क्या हो गई, कौन हो गई लेडी, ये इसकी वो हो गई कौन मदर इन लॉ, मदर इन लॉ की बहन कौन हो जाएगी सिस्टर ऑफ मदर इन लॉ। ये आंसर बन गया। ठीक है, चीज़ों को जोड़ना तो जोड़ लिए। अब यहाँ पे लिखना है 45, सी डिनोट कर रहा है माइनस को 23, ए डिनोट कर रहा है प्लस को 60, और डी डिनोट कर रहा है डिवीज़न को 15, और बी डिनोट्स कर मल्टीप्लाई को 3। 15 चौके 60, 4 3 12, तो ये पूरा 12 दे दिया, और ये 45, 12 5 2 7 57 और 23 4 34, आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एल से पहले मेरे को चाहिए क्या, तो देखो भाई यहाँ पे आई पुट करो, ILM सब में P है, यहाँ पे P भी आ गया आई, तो फिर यहाँ से चीज़ें चेंज बदल रही हैं, LD में से ILM PO, ILM D आएगा कोई, यहाँ पे देखो D है, D आएगा ILM POD, फिर ILM POD, फिर ILM POD, फिर ILM बस है ये, इसे ILM POD बन रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ से ILM POD यहाँ तक, फिर ILM POD, फिर ILM POD, फिर ILM POD, फिर ये बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इन कोड लैंग्वेज फ्रेंड इज रिटन एट, ये देखो भाई फ्रेंड को क्या लिखा है FRIEND, इसको लिखा है UIRVMW, इसको क्या लिखा होगा, देखो अपोजिट लिखा है FU फुल, या इंडियन रेलवे EVS इलेक्ट्रिक व्हीकल NM ड्यू, तो अपोजिट लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं CUSTOMER, अपोजिट लेटर इसका क्या होगा, C से क्रैक्स हो जाएगा, फक यू, S हाई स्कूल, GTO लोल, MN और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये आपको जहाँ भी दिख जाए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और है तो आई हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अबॉर्ड लेटर था, फिर वही बात है, यहाँ डिवीज़न लग नहीं सकता, यहाँ डिवीज़न लगेगा और फिर यहाँ पे डिवीज़न लग सकता है। ठीक है,
तो सेकंड प्लेस पे और इधर से सेकंड प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे चेक करो, ना इधर से सेकंड प्लेस पे ना इधर सेकंड प्लेस पे, ख़त्म। इधर सेकंड प्लेस पे ठीक है, इधर सेकंड प्लेस पे, लेकिन इधर से नहीं है तो ये भी ख़त्म। अब ये दो आपके 50-50 बन गए। अब इसमें से एक किसी आपको एक को भी चेक कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। 10 people are sitting in 2 parallel rows with 5 people each in such a way that there is equal distance between us। ठीक है, बैठाना है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 10 पीपल हैं, 2 रोज बैठाना है, तो 1 2 3 4 एंड ये मैं एक बार को 5 कर देता हूँ। ठीक है, तो एक और मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, एक और अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी की केस है तो ठीक है। 5 लोगों को बिठाना, 10 लोगों को। ठीक है, तो फेसिंग साउथ, ये साउथ को फेस करना है, तो रो 1 इसको मैं ले लेता हूँ, रो इसको, तो P से T तक और A से E तक। ठीक है, ये वाले नॉर्थ, ये वाले ऊपर फेस कर रहे हैं, ये वाले इधर फेस कर रहे हैं। ठीक है, R सिट्स बिटवीन S एंड P, R सिट बिटवीन S एंड P। ठीक है, ठीक है। D सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर रो, एक्सट्रीम राइट पे बैठ रहा है, D एक्सट्रीम राइट पे, एक्सट्रीम राइट आपको पता है, राइट ये वाला पार्ट है, इधर वाला, तो D अपना यहाँ पे आ गया, D अपना यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली अपोज टू Q, तो यहाँ पे Q आ गया, यहाँ पे Q आ गया। B सिट्स एट R, B सिट्स एट कहाँ, B सिट्स एट द सेंटर ऑफ द रो, B सेंटर में बैठ गया, एग्जैक्टली अपोजिट टू P, तो एग्जैक्टली अपोजिट टू P हो गया। E सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू R, तो E एग्जैक्टली अपोजिट टू R हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। E सिट्स एग्जैक्टली अपोजिट टू R, C इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ D, C इमीडिएट नेबर है D का। तो ये कहानी हो गई। ठीक है, अब इसको बिठाना S R P, तो P यहाँ बैठ गया, R यहाँ बैठ गया, S यहाँ बैठ गया। ठीक है, और R के सामने E बैठ गया। पूछा क्या है, यहाँ पे T बच जाएगा और यहाँ पे A बच जाएगा। पूछा क्या है कि हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ द पीपल फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ, तो नॉर्थ कौन से फेस कर रहे हैं, ये वाले फेस कर रहे हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा है, A बैठा है, इसलिए आपका आंसर भी ए आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 115 71, ये डिफरेंस की सीरीज़ में एक बार देख लेता हूँ। पहले देखो ये घट रही है फिर बढ़ रही है, यानी कि डिफरेंशिएट, ये अल्टरनेट सीरीज़ है। मैं इनको करके देख लेता हूँ। ठीक है, देखो 115 से 90 यानी कि 25 माइनस किया है। ठीक है, और ये 10 में से 5 गए 5 और 25 माइनस किया है, तो फिर यहाँ से 25 माइनस करने जाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सारी की सारी गर्ल्स क्या हैं, ऑल गर्ल्स क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं, और सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, लीडर्स हैं, और सम लीडर्स क्या हैं, ब्रेव हैं। ठीक है, तो ऑल गर्ल्स आर लीडर्स, सारी की सारी गर्ल्स क्या हैं, लीडर्स हैं, सॉरी ऑल गर्ल्स आर लीडर्स, बिल्कुल ठीक है। सम गर्ल्स आर ब्रेव, सम गर्ल्स आर ब्रेव, गर्ल्स और यहाँ है ब्रेव, यहाँ कोई रिलेशन नहीं, तो इसका भी कोई मतलब नहीं, तो 1 फॉलो करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सारे के सारे डॉग्स क्या हैं, ऑल डॉग्स क्या हैं, पेट्स हैं, और सम डॉग्स क्या हैं, स्ट्रे हैं। सम डॉग्स क्या हो गए, स्ट्रे हो गए। ठीक है, एक सेकेंड, और सम डॉग क्या हो गए, स्ट्रे हो गए। ठीक है, डॉग का ये वाला पार्ट स्ट्रे में आ गया। सम पेट्स आर डॉग्स, सम पेट्स आर डॉग, बिल्कुल ठीक है। सम पेट्स आर स्ट्रे, सम पेट्स आर स्ट्रे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आ रहा है वो स्ट्रे में, दोनों फॉलो कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सर्टेन कोड हाइट को रिटर्न किया गया है ऐसा, तो देखो भाई HID देखने से पता चल रहा है क्या हुआ है इसके साथ, 7 2 3, आपको पता है इसका 8 होता है, इसका 9 होता है, ये 4 होता है, 5 होता है। आप देख रहे हो -2 हुआ है, -2 हुआ है, -2 हुआ है, -2 हुआ है, तो बस यही हुआ है। देखो ड्यूटी कब लिखने जाओगे तो 4 होता है, 21 होता है, 20 होता है, 25 होता है। आप इसमें 2 करोगे तो यानी कि 2 आएगा, 21 में दोगे 19 आएगा, 20 में दोगे 18 आएगा, 25 में दोगे 23 आएगा, और ये आपका आंसर देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 4 से 15 बनाया है, 15 से 48 बनाया है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है, तो 4 चौक 16 - 1, 4 चौक 16 - 1, 15 चौके 4 3 12। ठीक है, एक बार को देख रहे हैं फिर से, इस तरह तो बन नहीं रहा, तो एक बार फिर से करते हैं। 4 3 12, 12 + 3 15 थी 45, 45 + 3, और तो बन तो रहा है, 4 3 12 3 15, और ये 48, और 48 में से 3 मल्टीप्लाई करो और +3 ऐड करो, तो 3 8 24, 24 3 27, 27 किसमें है, ये इसमें 7 इसमें लास्ट में आ रहा है, आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। 7 पीपल हैं, 7 पीपल हैं, ये सेटिंग स्ट्रेट रो है, फेसिंग नॉर्थ है, तो 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, सारे फेस कहाँ कर रहे हैं, नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। ठीक है, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ G, G है, ओनली 2 पीपल बैठेंगे। ठीक है, इधर G के 2 ही पीपल बैठेंगे। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन A एंड F, A एंड B के F के बीच में केवल 2 लोग बैठेंगे। A सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ F,
ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, डी इमीडिएट नेबर, डी यहाँ तो यहाँ आएगा, डी यहाँ तो यहाँ आएगा। डी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ टू द राइट, एफ के राइट में बैठेगा, तो पहले ही बता दिया कि एफ के राइट में बैठेगा, तो यानी कि इसकी पोजीशन भी फिक्स हो गई कि ये होगा। ओनली 1% सीट टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में केवल एक बंदा बैठेगा, बी के राइट में केवल एक बंदा बैठेगा, तो बी यहाँ बैठने वाला है, ठीक है। इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ई इमीडिएट नेबर नहीं है जी का, यानी कि ई यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। तो बस अब इनको सेट करो, कितने हैं, 2 2 4 1 5 को बिठाना है, ठीक है, ठीक है। तो भाई अगर मैं देखो कहाँ कहाँ बिठा सकता हूँ, एक को अगर मैं यहाँ बिठाऊँ, 1 2 छोड़ के मेरा नहीं बैठेगा, तो मुझे ए को यहाँ बिठाना पड़ेगा। ए को मैं यहाँ बिठा सकता हूँ इस प्लेस पे, ए को यहाँ जब बिठाऊंगा तो 1 प्लेस 2 प्लेस छोड़ के, एफ यहाँ नहीं है तो मुझे ए बैठाना पड़ेगा, कहाँ पे बैठ नहीं पा रहा, ए यहाँ बिठाऊंगा 1 प्लेस और 2 प्लेस छोड़ के मेरा एफ यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा, ठीक है, और मेरा ई यहाँ पे आ जाएगा। बस बाकी कौन सा, क्योंकि ई यहाँ नहीं आ सकता, तो बचा कौन सा, एफ जी, तो जी ए बी सी, सी यहाँ पे आ जाएगा। पूछा कौन है कि हाउ मैनी पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए, ये रहा ई और ये रहा ए, बाकी कितने हो गए, तो ये बाकी लोग बच बैठे 5 लोग, आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। एल आर एम, आर के बाद एम है तो एम ही आना चाहिए, एल आर एम डी, ये हो गया एल आर एम डी, फिर हो गया एल आर एम डी, एल आर एम डी, तो बस यही आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज लिमिटेड इज रिटन एज LIMITED, इसको लिखा MJNHUFE। 12 + 1 13, 9 + 1 10, +1 सब में चल रहा है, तो बस हो गया। +1 प्लस करेंगे तो 15 1 16 16 यानी कि प्रिंस 19 8 एच आ जाएगा, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 6 से कितना बना, इतना, 6 से 36 के 216, ये कैसे बनाया होगा यार, 6 6 36 7 7 6 42 7, हाँ देखो बन गया। देखो भाई करना कैसे है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपको कितना आएगा, 36 आएगा, फिर उसके नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 42, 7 18, 18 4 6 7 4 7 6 42, 7 21 21 4 25, ये आपको बनने हो गया। अब यहाँ करोगे तो 9 का स्क्वायर 81 करोगे, इसमें अगले मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, तो 81 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 4 जो 16 और 16 पंचे 80, ये देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। इंग्लिश डिक्शनरी है, अब देखो 1 4 2 1, तो ये 1 है, ये 4 है, ये 2 है, बस इनमें देखना है कि कौन सा पहले आने वाला, आर आर और ई है, तो आपको पता है कि 4 ही पहले आने वाला है, तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, और आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्या पूछ रहा है कि शोइंग 1 का पॉइंट चाहिए, तो देख लो भाई, देखो 6 3 है, तो 2 का पॉइंट कौन हो गया, 4, ठीक है। अभी देखो, अभी फिर देखो 2 6 है, 2 6, तो 5 का पॉइंट कौन हो गया, 3, तो बचा कौन, 1 बचा और 6 बचा, तो जिसका पूछा पूछ लो, 1 का पॉइंट कौन हो गया, 6 हो गया। अगला क्वेश्चन। फ्रेजाइल टफ, फ्रेजाइल का मतलब आपको पता है वीक होता है, टफ का मतलब मजबूत होता है, ठीक है, तो अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं। इमेंस का मतलब भी बड़ा वही, ह्यूज का मतलब भी सेम होता है, ग्लोरी रिनोन सेम मतलब होता है, गॉर्जियस डाइजिंग सेम होता है, हैसली और लेजरली जल्दीबाजी, और ये लेजरली मतलब आराम, ऐसा। फिर यहाँ पे शोइंग 5, अपोजिट 5 का पॉइंट चाहिए, देखो भाई 6 1 6 1, तो 5 का पॉइंट कौन सा हो गया, 3 हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये आपको देखने को कहाँ पे मिल जाएगा, बस यही आपको पहचानना है, देख लो कहाँ पे, सिंपल से आपको दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। एच के बाद चाहिए मुझे, तो मैं देख रहा हूँ आई है, तो मैं आई को ही पुट करूँ क्योंकि आई बहुत ज़्यादा बार है, तो HIKN। देखो 8 1 9 9 2 11 11, 8 1 9 9 2 11 और 11 3 14, ठीक है। ये देखो +1 +1 +3 +2 +3, तो अब यहाँ फिर +1 करोगे तो 15 आ जाएगा, यानी O, 15 2 17 +2 17 3 20, फिर 20 1 21 21 2 23 23 3 26, 26 क्या होता है, Z, तो बस आपको ये देखने को मिल गया। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि इंटरचेंज करके क्या होगा, अब यहाँ साइन तो इंटरचेंज करना नहीं, नंबर से इंटरचेंज करना है, तो देखो भाई
यहाँ तो कुछ डिवाइड हो नहीं रहा, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 7 को चेंज करना पड़ेगा। 7 को चेंज करके किससे लाना पड़ेगा? तो 12 ले आओ, या तो 12 ले आओ या तो 20 ले आओ, ठीक है, तभी डिवाइड होगा। एक सेकेंड, 5 और 7 को इसने चेंज किया है। हाँ हाँ, ये चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखो चेंज क्यों नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्यों नहीं चेंज करना पड़ेगा। देखो अगर इसको आप देखने जाओगे तो ये 4 नीचे है, 4 3 12 है, ठीक है, ये तो कट गया, 3 आया, 12 3 15 हो गया, 15। और ये तो इस वजह से जो है इसको आपको चेक ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ कितना आ गया? 3 और 3 3 3 3 3 3 5 और 7 को चेंज किया है, तो अब इसको करके देखना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं गाइस, 50 के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप जो है शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।